अंदर देखो क्या है, हमारे को फाइंड करना है n। फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास ये गिवन इक्वेशन दे रखी है, देखो np5 इक्वल्स टू 42 इंटू np3। अब तुम्हारे को याद है मैंने एक शॉर्टकट मेथड बताया था परमुटेशन को सोल्व करने का, जैसे कि मैंने आपको बताया था 6p2 है तो 6 को आपने क्या करना है 2 टाइम्स उल्टा ब्रेक करना है 6 और उससे एक कम करोगे 5। 6 को 2 टाइम्स उल्टा ब्रेक करना याद है तुम्हें। 7p3 होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, जो 7 को 3 टाइम्स उल्टा ब्रेक करना है 7 इंटू 6 इंटू 5 3 बार होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो मैंने क्या करा, ये जो np5 था इसको n को 5 टाइम्स ओपन करना है। तो देखो कैसे करा मैंने, ये n लिखा, फिर उसमें एक कम, फिर इसमें एक कम, फिर इसमें एक कम, इसमें एक कम, तो कितनी बार खोलना था 5 टाइम, 1 2 3 4 5 ओपन कर दिया। ऐसी np3 को भी n लिखा, फिर उसमें एक कम, फिर उसमें एक कम, 3 टाइम्स कर दिया। ये n से n कैंसिल कर दिया, n-1 से n-1 और n-2 से n-2 फैक्टर कैंसिल कर दिया। अब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ये क्वांटिटी आ गई, और ये 42 को मैंने तो मल्टीप्लाई कर लोगे ना, n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 3n प्लस का 2, ठीक है जी। ये माइनस 4n माइनस 3n माइनस 7n आ गया, ये 42 लेफ्ट में जाएगा तो माइनस 42, 12 माइनस 42 माइनस का 30, ठीक है जी। माइनस करके क्या चाहिए था हमारे को 7 और मल्टीप्लाई करके चाहिए 10 और सॉरी 30, तो ये आ गया हमारा माइनस का माइनस 7n को मैंने क्या करा माइनस 10n प्लस 3n से मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी। अब इन दोनों में कॉमन ले लिया n, इसमें क्या कॉमन आ रहा है 3, तो अब इधर ये वाला ये दो फैक्टर बन गया, एक मेरा n-10 और एक n+3। अब n की वैल्यू एक आ गई -3, एक आ गई n की वैल्यू प्लस का 10, तो ये वाली रिजेक्ट होगी, ये वाली लेंगे। अब रिजेक्ट क्यों होगी, तो पहले मेरी एक चीज़ जनरल चीज़ समझो, दो चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ इस पर। क्या, जैसे NPR मैंने लास्ट टाइम आपको समझा रहा था ना, NPR क्या है, N होता है कि टोटल जितनी थिंग्स अवेलेबल है मेरे पास, और R क्या था, उस टोटल थिंग्स में से जो थिंग्स एट ए टाइम आप यूज़ करोगे वो तुम्हारी R की वैल्यू थी। तो पहले तुम ये बताओ, जैसे कि मान लेते मैंने कहा 0 से 9 डिजिट्स अवेलेबल है, 0 से 9 टोटल डिजिट कितने हो गए 10 डिजिट आपके पास अवेलेबल डिजिट्स है। मुझे 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है, तो इसमें से आप कितने डिजिट लोगे एट ए टाइम, 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो 3 ही लोगे। अवेलेबल डिजिट 10, एट ए टाइम यूज करोगे 3, तो इसका आंसर कितना देगा 10p3। अब मेरे को ये बताओ कि चाहे n हो चाहे r हो, इनकी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, क्योंकि n क्या है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स अवेलेबल, तो थिंग्स कभी नेगेटिव में होगी नहीं, और उसी थिंग्स में से एट ए टाइम जो थिंग्स आपने पिक करनी है वो नेगेटिव में हो सकती है, वो भी नहीं हो सकती। तो एक तो मेरे को ये बात समझ में आई कि n और r दोनों की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, एक तो मेरी ये बात क्लियर हो गई आपको। और दूसरी एक और चीज़ ये कि n इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू r, समझ में आ रही है बात। n सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं, n क्या है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स अवेलेबल। मान लेते हो तुम्हारे एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास किसी बच्चे के पास मैंने 3 बर्गर रख दी, मैंने ये 3 बर्गर है आपके, अब आपकी मर्जी है कि आपने कितने खाने हैं, तो माधव जैसा आएगा वो तो कहेगा तीनों ले लो, तो मैक्सिमम 3 ही लेगा, ये 3 से ज़्यादा नहीं ले पाएगा ना, या तो 3 लेगा या 3 से, तो यहाँ पर n क्या है, n की वैल्यू होगी 3 और r क्या है जितने वो लेगा एट ए टाइम। अब ऐसा हो सकता है कि बेचारे वो भूख ना हो तो एक भी ना चके, तो ये तो 0 होगी r की वैल्यू, या एक बर्गर चक ले, या 2 या तीनों की 3, तो r की वैल्यू n से या तो बराबर होगी या तो कम होगी। प्रैक्टिकल करके दिखाओ। कर तो दिया, और कैसे लेगा, अब तो तेरे मन में मुंह में पानी भी आ गया होगा। तुम तो प्रैक्टिकल मांग रहे, ठीक है जी, मेरी बात समझ में आई कि n की वैल्यू इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। तो जो मैंने अभी आपको सिखाया कि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए मैंने n की वैल्यू -3 को रिजेक्ट कर दिया, तो हमारा n की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली 10। अब देखो इसके अंदर, देखो अब इसके अंदर फाइंड r निकालना है, इस क्वेश्चन के अंदर r की वैल्यू निकालनी है,
और ये इक्वेशन दे रखी है। इसके अंदर ना आप देखो, सबसे पहली बात जो समझने की, इसमें शॉर्टकट मेथड से नहीं निकाल सकते आप। वो बताओ जैसे 4pr के लिए शॉर्टकट मेथड से निकल सकती है? नहीं निकल सकती। क्यों नहीं निकल सकती? क्योंकि ये यहाँ पे r है, वो r का तो हमारे को पता मतलब नहीं पता चल रहा ना कि r की वैल्यू क्या होगी। r की वैल्यू इतना पता है मेरे को 4 या 4 से कम ही होगी, पर कितनी होगी ये नहीं पता। तो शॉर्टकट मेथड से तो 4pr की वैल्यू मैं निकाल नहीं सकता। तो मैंने आपको एक NPR का फॉर्मूला भी डायरेक्ट बताया था, क्या बताया था? n फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, ये बताई थी आपको मैंने वैल्यू कि NPR का इस फॉर्मूले से आपका ओपन हो जाएगा, ये मतलब ये वैल्यू निकल जाएगी इस फॉर्मूले से। इसी तरीके से अगर मैं देखो ये 5 हो गया, इसका फॉर्मूला खोलूंगा इसके तरीके से, कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल। यहाँ पे 6 आ गया, 5 का फैक्टोरियल और दिस माइनस दिस करना है। अब देख यहाँ से देखना इसकी वैल्यू 5 माइनस दिस करना है, दोनों के साइन चेंज होंगे। तो ये बच्चे पहले वाले के साइन चेंज करेंगे और दूसरे वाला एज इट इज लिख देते हैं, +1 आएगा। समझ में आ रहा है ना क्यों आएगा? 5 माइनस r माइनस 1 करना होता है ना, तो दोनों के साइन चेंज होते हैं। तो ये गलती बच्चा करता ही करता है मैक्सिमम टाइम। जब भी ये क्वेश्चन मैंने दे दिया तो यही गलती करोगे, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लगभग मैं हर टेस्ट में दूंगा ये। ये भी बता रहा हूँ पहले से, उसके बाद भी गलत कर देंगे, ये भी बता रहा हूँ। ठीक है, ये 6 आ गया। अब देखो न्यूमरेटर में देखो ये 5 फैक्टोरियल है, ये 4 फैक्टोरियल है। मैं 5 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक ओपन कर देता हूँ। इसको क्या लिखता हूँ? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये 5 इंटू ये 4 फैक्टोरियल का 4 फैक्टोरियल एज इट इज। अब नीचे देखो ये आ सकता है कि ये आ सकता है, ध्यान से देख लो पहले यहाँ पे सामने, कुछ मत लिखना, सिर्फ कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन में गलती आती है। इसको मैं ये बना सकता हूँ कि इसको मैं ये बना सकता हूँ, खोल के ओपन करके। 6 माइनस r को खोलूंगा तो 4 माइनस r आएगा कि नहीं आएगा? 6 माइनस r को अगर मैं 6 माइनस r में 1 माइनस करूंगा कितना आएगा? 5 माइनस r। 5 माइनस r में फिर -1 करूंगा, इसको ओपन करके ये आएगा। इसको ओपन करूंगा तो है, इसको ओपन करूंगा तो क्या आएगा? 4 माइनस r, फिर 3 माइनस r। 6 माइनस r तो नहीं आएगा ना इसके अंदर। इसके अंदर 4 माइनस r आ सकता है, इसके अंदर 6 माइनस r नहीं आ सकता। इसीलिए मैं इसको ओपन करूंगा 6 माइनस r, फिर इसमें एक कम करा 5 माइनस r। और वैसे तो 1 तक खोलते हैं, जैसे 6 फैक्टोरियल होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जो खासतौर से ये लेक्चर में इसलिए बता रहा हूँ कि कई बच्चों ने पहला दिन लगा दिया। अगर बीच में रोकना है तो लास्ट वाले तक क्या करना पड़ता है? अगर बीच में कहीं रोक रहे हो तो लास्ट वाले पे फैक्टोरियल का साइन आता है। जैसे मेरे को 1 तक खोलना था, बट मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया यहाँ से, तो ये मेरा 4 माइनस r फैक्टोरियल से 4 माइनस r फैक्टोरियल कट गया, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 5 से ये 5 कट गया। अब हमारा फाइनली इधर तो 1 रह गया। ठीक है जी, तो ये 1 आ गया और इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करूँगा तो 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r इज इक्वल टू 6 आ गया। 6 5 तो 30 माइनस 6r माइनस का 5r प्लस का r स्क्वायर इज इक्वल टू 6 r स्क्वायर माइनस का 11r और ये प्लस का 30 ये 24 आ जाएगा और r स्क्वायर माइनस का 8r माइनस का 3r प्लस का 24 इक्वल टू 0 आ जाएगा। r कॉमन ले लेंगे, r माइनस 8 माइनस 3 r माइनस 8 इक्वल टू 0। r की वैल्यू आ गई 3 और 8। r की वैल्यू कितनी आ गई? अब इसमें से भी एक रिजेक्ट होगी, बताओ। अब कौन बच्चा बताएगा कि कौन सी वैल्यू रिजेक्ट होगी और कौन सी सिलेक्ट होगी, और जो सी भी रिजेक्ट होगी वो उसके पीछे रीज़न क्या है? हैंड रेस करो, बोलना नहीं है किसी। r की वैल्यू है 3 और 8, इनमें से एक वैल्यू रिजेक्ट होनी है और एक बता मैं, क्योंकि r की वैल्यू 4 से ग्रेटर भी लेनी है। बहुत ही बेहतरीन। ये देखो जो हमारे पास क्वेश्चन में था, ये हमारा n है ना, n 4 है और 5 है, तो 4 से तो कम ही होनी, जो r की वैल्यू होगी 4 से तो कम ही होगी, तो 8 तो हम ले ही नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ पे रीजन करेंगे r की वैल्यू नॉट इक्वल टू 8 होगी, क्योंकि n
इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर होता है, इसीलिए हम आर की वैल्यू क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इसमें से किसी बच्चे को कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ लो। एग्जाम्पल 14 देखो जी, एग्जाम्पल 14 के अंदर देखो क्या कह रहा है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट सो दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। जो हमारे पास ना एक वर्ड दे रखा है एग्जाम्पल 14 में, गिवन वर्ड क्या है, डॉटर। ठीक है, ये हमारे पास हमारे को ना गिवन वर्ड दे रखे हैं। ठीक है, इस वर्ड के अंदर जितने भी लेटर यूज हो रहे हैं, अगर मैं इनको आपस में शफलिंग करूं तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं, पहले तो आपको ये बताना आता है, लास्ट लेक्चर में सिखाया था। टोटल कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, कोई लेटर ऐसा तो नहीं रिपीट कर रहा है, कोई लेटर इसमें रिपीट नहीं कर रहा, तो इसका आंसर आएगा 8P8। टोटल लेटर कितने, 8। एट ए टाइम भी मैंने कितने यूज करे, 8। तो टोटल लेटर जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स वो ऊपर, और उसमें से जितने लेटर यूज करने हैं वो नीचे 8 ही यूज करने थे, तो 8P8 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आएगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म यूजिंग all letter at a time, at a time is equals to 8P8 आ गया आंसर। 8P8 का आंसर कितना आता है, 8 फैक्टोरियल। 8P8 का आंसर कितना आता है, 8 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 फैक्टोरियल कितना होता है, 40320। 40320। ठीक हो गई। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इन्हें क्या बोल रखा है, अब ये 40320 टोटल वर्ड बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग। 40320 वर्ड बनने वाले हैं टोटल वर्ड में, जितने भी लेटर हैं अगर मैं उनको शफलिंग करता रहूं तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, 40320 मतलब 40320। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखो, कह रहा है कि वो वाले वर्ड बताओ जिसमें जितने भी वोवेल हैं वो एक साथ आएंगे, ऑल वोवेल्स अकर टुगेदर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, पहले इसके अंदर जितने वोवेल है वो देखता हूं। वोवेल अवेलेबल इन गिवन वर्ड, वो कितने हैं, कौन कौन से, A-E-U। ठीक है, रिमेनिंग आपको पता ही है, रिमेनिंग कंसोनेंट होते हैं। वोवेल्स को छोड़ के बाकी जितने भी लेटर होते हैं वो क्या होते हैं, कंसोनेंट। ठीक है जी, अब मेरे को इसको करने का ना एक मेथड है कि कभी भी कोई चीज टुगेदर आपको चीज चाहिए, जैसे आपको वर्ड्स चाहिए जिसमें कि सारे के सारे वोवेल्स एक साथ हो, तो उसके लिए देखो करना क्या पड़ता है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। जिनको भी इकट्ठा रखना पहले लिख लो इनको, A-U-E, ये 3 लेटर है इसके अंदर, और इसको ना एक लेटर की तरह ट्रीट करना है, एक ब्लॉक की तरह। और बच्चे हुए लेटर लिख लो जरा, कौन से बच्चे हुए लेटर है, D, U तो लिख लिया इसके अंदर, T-R-G। ठीक हो गई, ये आ गया जी। ठीक है, अब जिनको टुगेदर रखना है, जो आपको वोवेल टुगेदर रखने हैं, तो इसको आपने क्या लेना है, एक ब्लॉक, या आप ऐसा कह सकते हो एक लेटर ट्रीट करना फिलहाल के लिए। तो अब इसके अंदर टोटल लेटर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गई, टोटल 6 लेटर। अब ये पूरा एक ब्लॉक बन चुका है एक लेटर की तरफ। अब जहां पे भी इसकी शफलिंग होगी, आप ये एक साथ ही जाएगा वहां पर। एक लेटर जब मान लिया, तो अब मुझे इसको शफल करना है, तो डी को इधर AU ही पूरा बीच में आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इससे क्या होगा, वोवेल एक साथ ही तो रहेगा यार। ये ब्लॉक है, मैंने इस ब्लॉक को शफल करना है, इसको कभी बीच में रख दिया, कभी कहीं रख दिया, तो इसमें वोवेल तो तभी तो एक साथ रहेंगे जब वोवेल को मैंने एक ब्लॉक में फिट कर दिया। यार इसको देखो, दिमाग में कौन सी इमेजिनेशन आ रही है। मान लेता हूँ मेरे पास ना बड़े बड़े वो कंटेनर है, उसमें बंदे, मैंने कहा जी 3 दोस्त एक साथ रहने चाहिए, है टोटल 10 बंदे, यूं रखा।
अब मैंने 3 बंदे जो एक साथ रख रहे थे ना, उसको एक कंटेनर में रख दिया जी। अब कंटेनर में शफल कर जहाँ दूँ, मर्जी रखो तो साथ में अब वो तो साथ ही रहेंगे ना, एक कंटेनर के अंदर है, क्योंकि समझ में आ रही है इमेजिनेशन में, इमेजिनेशन मेरे को ये चीज़ समझ में आ रही है। तो इसी तरीके से ये बंदे ले लो, ये कंटेनर है, और बाकी के लेटर अपने आप में एक सिंगल कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर एक एक बंदा है सिर्फ। तो ये शफल करेंगे कितने वेज से? अब कितने कितने लेटर हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6, और एट ए टाइम भी आप 6 यूज करोगे तो 6p6 मतलब 6 फैक्टोरियल से शफल होंगे, जिसमें वोवेल इंक्लूड साथ में रहेंगे। बट इसके साथ एक और छोटी सी कंडीशन है, वो ये कि जो वोवेल का मैंने ब्लॉक बनाया है, ये आपस में तो शफल करेंगे। अगर ये ई को मैं इधर कर दूं ब्लॉक के अंदर ही, ई को इधर कर दूं, यू को इधर कर दूं, तो नया वर्ड बनेगा ना। तो ये आपस में कितने तरीके से शफल होंगे? 3p3, टोटल लेटर 3, और एट ए टाइम 3 लेटर को यूज करके इनको आपस में शफल करते होगे तुम, मतलब 3 फैक्टोरियल। समझ में आई? तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? वोवेल्स एक साथ रखने हैं, इसका आएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और आएगा जरूर। जिनको एनसीईआरटी पेपर आता है उनको तो 150% आने वाला है ये क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन क्लियर है? लिखवा दो अब। चलो, तो ये हमारे थे, ये वोवेल्स आ गए मेरे पास। तो आ जाएगा बाय, हमारे पास ये, इसको हम कैसे लिखेंगे? बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या पहले लिख लो वोवेल शफल टुगेदर, वोवेल शफल टुगेदर इज इक्वल टू 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल, 3 वेज से, 3 फैक्टोरियल वेज से। एंड और हमारा अगर इसको अगर मैं एक लेटर ट्रीट करता हूं, और तब ये टोटल जो होगा शफलिंग, वो कितने से होंगे? 6p6 से। इफ वी ट्रीट वन ब्लॉक वोवेल टुगेदर, ये देखना जरा लैंग्वेज क्या लिख सकते हैं? इफ वी ट्रीट रिमेनिंग लेटर वोवेल टुगेदर इन वन ब्लॉक। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, कोई रिमेनिंग लैंग्वेज। करो ना, If one letter has a block, one letter has a one block. ओए चुप रह, तू चुप रह। All vowels as one block. तो यार इनको आंसर पड़ेगा। All vowels treat as one letter, ये मैं नहीं Sir, आता। तब दो बारी treat एक मिनट इसको बंद। ठीक है जी, तो हमारे पास ये हमने पूरा लैंग्वेज में लिख लिया, जो मैंने आपको चीज़ समझाई थी कि ये जो हमारे इसके अंदर वो थे वोवेल और DGHTR, ये एक लेटर माने, और ये 2 3 4 5 6 इनको शफल करने के 6p6 मतलब 6 फैक्टोरियल, और वोवेल्स आपस में शफल होंगे, तो वो हमने मान लिया उसको एक लेटर। ठीक है, तो ये आपस में शफल होंगे, ये 3p3 से होंगे, तो 3p3 इंटू 6p6, तो हमारा आंसर आ गया ये फाइनली कितना? 4320। क्लियर होगा? अच्छा जी, दूसरी चीज इसने दूसरे पार्ट में क्या बोल रखा है? दूसरे पार्ट में इसने बोल रखा है कि जी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बता दो ये जिसमें वोवेल टुगेदर नहीं है। तो देखो आपने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बताए थे, इसमें से जो नंबर ऑफ वर्ड्स जिसमें वोवेल टुगेदर माइनस कर दूं मैं, तो वही वाले आ जाएंगे। नंबर ऑफ वोवेल्स, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच वोवेल डू नॉट टुगेदर। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस कर लेना। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में से कौन से वर्ड्स माइनस करोगे? जो जिन वर्ड्स में वोवेल एक साथ थे। 36000। यहाँ पे कितना है? सेकंड पार्ट का आंसर देखो, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच वोवेल डू नॉट टुगेदर इज इक्वल टू 40320 माइनस 4320। सोल्व में कितना है?
36,000 30,000 36,000 30 ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो ये इसमें अगर आपको कोई टोटल डिस्क हो गया हमारे पास 9, टोटल नंबर ऑफ डिस्क है हमारे पास 9, और इसमें से नंबर ऑफ रेड डिस्क कितनी है, 4 और येलो ठीक है। ये मेरे पास टोटल 9 डिस्क है, और उसमें से ये बता रखा है डाटा कि कौन कौन सी डिस्क कितनी कितनी है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि भैया हमारे को इसको क्या करना है, एक रो के अंदर अरेंज करना है। तो मेरे दिमाग में क्या था, चलो ये डिस्क की जगह पे कोई बंदे ले लेते हैं। 9 पर्सन है, एक रो में अरेंज करने हैं, कितने क्या आंसर आएगा, एट ए टाइम 9 ही बंदे हैं, एट ए टाइम 9 ही बंदों की शफलिंग करनी है अलग अलग वे से, कितनी अरेंजमेंट्स बनेगी 9P9, सिंपल सी बात। इसका भी आंसर आ जाएगा हमारा। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी, 9 फैक्टोरियल। अब देखो ये हमारे को फैक्टोरियल याद है, तो मैं फटाफट आंसर दे रहा हूँ, नहीं तो इसको भी हमारे को सोल्व करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, देखो 9P9 तो आ गया ना, बट इसके अंदर देखो रेड कितनी रिपीट हो रही है। 4 तो मैंने आपको बताया था ना कि डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ जाएगा, 24, 6 और 2। तो ये हमारा इसमें 24 इंटू 6 इंटू 2 करके सोल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1260। 9P9 तो तब आता है ना जब टोटल डिफरेंट हो सारे, 9 डिफरेंट पर्सन के लिए 9P9 आता। अब इसमें क्या करेंगे, रेड डिस्क 4 है, तो रेड डिस्क तो 4 बार रिपीट होगी ना। रिपीट का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें क्या करते हैं, जो थिंग जितनी बार रिपीट कर रही है उतना फैक्टोरियल डिवाइड में आता है। तो 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डिवाइड में कर दिया, और 2 फैक्टोरियल डिवाइड में कर दिया। ठीक है जी। एग्जाम्पल 16 पढ़ो जरा, और ट्राई करो इस बारी खुद करनी। एग्जाम्पल 16 हमारा जो गिवन वर्ड है वो क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंस हमारा गिवन वर्ड दे रखा है, और इसमें हमसे सबसे पहले क्या कर रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। सबसे पहला तो उसका क्या है कि इंडिपेंडेंस जो वर्ड है और इसमें जो लेटर यूज हो रहे हैं उसको शफल करके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे। तो ये तो आपको आ ही गया, काउंट कितने करें, हमारे पास ये टोटल 12 है। अब इसमें ये देख लो कोई लेटर कितनी बार रिपीट कर रहा है, कौन कौन से लेटर कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड क्या आएगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन, ये देखो कितना आ रहा होगा हमारा, यहाँ पे जो n है वो 3 बार रिपीट कर रहा है, और e जो है वो 4 टाइम्स, और d जो है वो 2 टाइम्स। सोल्व करके हमारा जो आया है वो है 1663200। ये आ गई, ये है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। समझ में आ गया ना। इसमें क्या कह रहा है, n कितनी बार रिपीट है, 3 बार रिपीट है, 1 2 और ठीक है 3, 1 2 और ये 3 तो n हो गए। और e कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 4 बार हो गया। और d कितनी बार है, 1 और 2 बार d रिपीट। तो ये हमारे आगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे। ठीक है जी, हाँ जी, क्लियर हो गया। पूछे तो है हमसे ये फिर भी निकालना। सबसे पहली लाइन पढ़ दें, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ता मेरे पास पॉइंट पड़ा था
वही तो बात है, क्वेश्चन तो ऊपर से स्टार्ट है मेरे भाई, क्वेश्चन से स्टार्ट करेगा पढ़ना कि फर्स्ट पार्ट से पढ़ेगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। आगे चलते हैं, सबसे पहला पार्ट है डू द वर्ड स्टार्ट विद पी। वो कह रहा है जो ये इंडिपेंडेंस में आपने वर्ड बनाने हैं, पी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड, पी से स्टार्ट होने वाले। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो इसमें पी कितनी, एक ही बार है, ये पी को मैंने सबसे पहली पोजीशन पे फिक्स कर लिया जी। ठीक है, पी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स का मतलब सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो आएगा वर्ड पहला लेटर पी होगा। अब बचे कितने लेटर, अब मुझे 11 की शफलिंग करनी है ना, पी तो फिक्स हो गया ना हमारा, तो टोटल वर्ड कितने रह गए 11, और उसमें से रिपीट सेम करेंगे, एन 3 बार, डी 2 बार और ई 4 बार। ठीक है, तो टोटल नंबर, सबसे पहले का आंसर क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद पी कितना आ जाएगा, 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ? तो हमारा आंसर कितना आ रहा है इसमें, 13860 कर लोगे। 11 फैक्टोरियल को खोल देना, 11 इंटू 10 इंटू 9, और इसको भी ओपन कर देना, कटिंग करके तुम्हारा फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर है पहले पार्ट का आंसर? तो ये हो गया हमारा पहले पार्ट का आंसर। अब दूसरे पार्ट का आंसर देखते हैं। अब ये वाला पार्ट कौन सा है भाई, सेम जो हमने डॉटर में करा था, डॉटर। अच्छा, ये कई टीचर क्या करते हैं भाई, कहते हैं कि ये जो आपने लिख दिया है इसको जस्टिफाई कर दो एक बारी। मैंने तो डायरेक्ट लिखा ना, कई टीचर मान जाते हैं कि हाँ भाई आता है तभी लिख रहा है बच्चा, और कई टीचर कहते हैं कि ये 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल कैसे आया है। तो आप थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन बढ़ा सकते हो कि इन गिवन वर्ड्स अपना जैसे एन है वो 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, ई हमारा 4 टाइम्स और डी हमारा 2 टाइम्स, को लिख के फिर लिख लेना है इसको। ठीक है, तो उसमें कई टीचर क्या होते हैं, नंबर काट देते हैं कि हाँ जी आपने कैसे कर दिया ये डायरेक्टली। आगे चलते हैं जी। अब सेकंड पार्ट हमारा है डू ऑल द वोवेल्स अकर टुगेदर। ट्राई करो जरा दोबारा से। अब ये वोवेल्स अकर टुगेदर का डॉटर में करवाया था, आगे जरा इसके अंदर चेक करो, सारे पार्ट करो फटाफट तेजी से। सेकंड जिसका हो गया उसका थर्ड भी हो जाएगा, पर पहले सेकंड देखो कि भैया आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्या किया था वोवेल्स टुगेदर में, जितने भी वोवेल्स थे एक जगह पे लिख के उसको एक लेटर ट्रीट करो जरा। ये हमारे आई और 4 बार ई, ये हमारा ये एक लेटर ट्रीट होगा। ठीक है, अब 4 ये हो गए, एक ये हो गया, 5 13 में से 5 गए, और सॉरी 12 में से 5 गए 7, और ये एक लेटर ही है 8 तो हो जाएंगे। तो वो इसका आंसर कितना आएगा, 8P8, तो वो आ गया जी। ठीक है, अब इसके अंदर की शफलिंग में देखते हैं टोटल लेटर कितने हैं, 5P5, और डिवाइड में ई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार, तो मतलब 5P5 अपॉन 4 फैक्टोरियल, मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो इनटू आएगा मेरा 5P5 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच करना आना चाहिए आपको अच्छी तरीके से कि हाँ भाई आप समझ के लिख पा रहे हो। इसका आंसर बता दो। अब 8 का कितना देगा, 8 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल। ठीक है, सिंपलीफाई मैंने करना सिखाई रखा है आपको कैसे करना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, वैसे 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल को तो आप 8 फैक्टोरियल कितना होता है 40320, 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख लोगे, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल होके फाइनली इसका आंसर कितना आ रहा है 16800। ठीक है जी, एक बार दोबारा बताने वाला
देखो इसमें क्या कह रहा है, मेरे पास टोटल वर्ड्स कितने जो वर्ड है गिवन वर्ड, इसमें टोटल लेटर है 12। 12 में से जो वोवेल है 4 बार ई है, 1 बार आई है। वोवेल टुगेदर का निकालना था कि वोवेल टुगेदर जिसमें हो कितने वर्ड्स ऐसे होंगे। तो मैंने आपको बोला था कि वोवेल पहले लिख लो एक साथ और उसको एक लेटर ट्रीट कर लो। तो टोटल 12 थे, 12 में से 5 इसके अंदर आ गए और उसको एक लेटर ट्रीट करना है। तो 12 में से 5 गए 7 और एक ये लेटर 8। तो 8 फैक्टोरियल लिख लिया मैंने। और ये तो हो गया, ये शफल करेंगे। अब इसके अंदर जो ये वाला शफलिंग होगी ये भी लेते हैं मल्टीप्लाई में। ये कैसे हो गए, ये 1 2 3 4 5 5p5, पांचों 5 लेटर है, 5 एट ए टाइम लेने हैं। 5p5 और ई 4 बार रिपीट हो रहा है मगर इसमें, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड में ई 4 बार रिपीट हो रहा है ना। और ये मैं आपको एक लाइन में लिखवा रहा हूँ, आपने एक्सप्लेनेशन के साथ समझ में आ रहा है ना कैसे लिखना है। पहले आप 8p8 बताओगे कैसे हुआ, फिर 5p5 बताओगे, 5p5 होगा 4 फैक्टोरियल बताओगे वो कैसे हुआ, फिर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। फिलहाल के लिए मैंने आपको शॉर्टकट में लिखवा दिया, ठीक है। थर्ड पार्ट में तो आपको पता ही है, टोटल में से ये वाले माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स in which vowel do not together, कितना आ जाएगा मेरे पास 16620 माइनस 16800, क्या आ रहा है फाइनल आंसर 1646400। ठीक हो गया, ये 3 पार्ट आपको क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं जी अपना फाइनल पार्ट हमारा। डू द फोर्थ पार्ट क्या कहता है, डू द वर्ड बिगन विद आई एंड इन पी। तो देखो इसका आंसर क्या आना चाहिए फोर्थ पार्ट का। तो इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूं कि वो कह रहा है जो वर्ड्स बताओ जो आई से स्टार्ट हो रहे हैं। अब आई से ये मैंने स्टार्ट कर दिया, एंड विद कह रहे हैं पी। बीच में कितने लेटर बच्चे जो मेरे को शफल करने हैं, 12 में से 2 लेटर तो फिक्स कर दिए ना। तो अब वही आई भी रिपीट कितनी बार कर रहा है, एक ही बार कर रहा था ना वैसे, और पी भी इसमें एक ही बार था। तो 10 फैक्टोरियल तो वो हो गया। और 10 फैक्टोरियल में ये जो डी हो रहा था वो कितनी बार हो रहा था, ई 4 बार, डी 2 बार और एन 3 बार। तो वही सेम आंसर आएगा 10 फैक्टोरियल, रिपीटिशन तो सेम ही आ गई। तो यहाँ पे लिख लो टोटल फोर्थ पार्ट में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म स्टार्टिंग विद आई एंड विद पी इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। सो कितना आंसर है 12600। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि भाई किस तरीके से हमने करना है, ये देख लेना।